तो मानवता ने सींचा तुझको। तो इसी तरह जो कवि करेगा, इस दुनिया में आकर तुम करे तो क्या करेगा। और देखते हैं हम, तो कुछ ना करेगा तो क्या करेगा। इस दुनिया में तुम इतने अच्छे इंसान बनकर आना है तो कुछ तो बनने के लिए तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है, यही बताने की कोशिश यहाँ पर जारी है। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कातर कष्टमय, जो क्रंदन दुख, हे मूर्ख मनुष्य तुम सिर्फ और सिर्फ दुखी इस दुनिया में जारी है और कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी कैसी है, क्रंदन है, रोदन है, तुम जो कुछ नहीं कर पा रहे हो। बस कुछ भी बन, बस कायर मत बन, कहने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध देही कहे जब पामर, जब कोई युद्ध में जाएगा वो देही कहे, पामर नीच क्रूर डरपोक, वो अपने देह को पीठ दिखाकर भागकर वापस आएगा। युद्ध करने जाने वाला तो धैर्य से आगे बढ़ने से या कुत्ता से आगे नहीं बढ़ेगा तो सिर्फ वो पामर और नीच कहलाएगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। देना दुहाई, हे मूर्ख इंसान, जब तुम युद्ध में चले जाओगे, चाहे वो असली जीवन में हो चाहे वो परीक्षा में हो, कभी भी तुम पीछे हटकर नहीं आना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे कदम आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। दुहाई पेट फेर देकर, तुम कभी भी अपना पीठ दिखाकर भागना। पीठ दिखाना मतलब क्या है, वापस लौट आना, डर के मारे पीछे आना। कभी संदेश दे रहे हैं तुम कभी भी अपना पीठ दिखाकर वापस मत भागकर आ जाओ, ये तुम्हारे बिल्कुल गलती होगी। या तो जीत प्रति के बल पर, तुम्हारा जीत किस पर होना चाहिए, प्रीति प्यार के बल पर तुम्हारा जीत होना आवश्यक है। जीत तुम्हें हे मनुष्य जीतना है, तुम प्रीत के बल पर, प्रीत प्यार, हे मनुष्य तुम किसी को जबरदस्ती अपनी दुष्टता के कारण कभी भी किसी को तुम जिता नहीं सकते हो। तुम जीतना है प्यार के बल पर। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है प्यार। सामने वाला चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी दुष्ट हो, उसको हम कैसे हरा सकते हैं जी, प्यार की दृष्टि से उसे हम हरा सकते हैं। तुम जो कार्य तलवार से नहीं होता वो कार्य क्या होता है, प्यार के बल पर होता है। इसलिए कभी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सामने वालों को कभी भी दुष्टता के साथ कभी भी हरा नहीं सकते। तुम्हें जीतने के लिए, ये पूरी दुनिया जीतने के लिए प्यार के बल पर हंसते हंसते यदि कोई तुम क्या जी दूसरों को प्यार से क्या जी उसके बदले में कुछ पिलाने की कोशिश करोगे, विष पिलाने की कोशिश भी करोगे तो प्यार से पिएगा, वरना तुम धैर्य से या डराने से वो अमृत भी देगा, वो सामने वाला नहीं पिएगा। मतलब यही है, तुम इस दुनिया को जीतना है तो प्यार के बल पर। या तेरा पद चूमे तस्कर, पूरी दुनिया यदि तुम अच्छाई के रास्ते पर चले जाओगे तुम्हारा पद चूमेगा। कौन पद चूमेंगे, दुनिया तुम्हारा पांव छूकर नमस्कार करेगा, तुम्हें क्या जे वाह वाह कहेगा, तुम्हें वीर कहेगा, तुम्हें वीर शुरू करेगा। कब जे, यदि तुम अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, यदि कोई तुम्हें हिंसा कर रहा है, यदि वहां पर कोई अन्याय हो रहा है, यदि कोई तुम्हारा अधर्म हो रहा है, यदि तुम देखते देखते भी यदि चुप रहे
ये भी तुम्हारा दुर्बलता है। कभी भी इंसान अन्याय और अधर्म को नहीं सहना चाहिए। स्वतः भगवद गीता में कृष्ण ने हमको समझाया है, अरे जब कोई तुम्हारे आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तुम कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले तुम्हें यदि मौका मिले तो प्रतिहिंसा भी करना पड़े तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। स्वतः भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसको समझा है, प्रतिहिंसा भी यदि तुमने न किया तो तुम दुर्बल कहलाओगे, तुम डरपोक कहलाओगे, तुम असहकार कहलाए हुए, तुम जीवन को व्यर्थ बनाओगे। पर कायरता अधिक उपवान है। यदि तुम डर गए, कायरता से अपनी जीवन चलाने गए, तुम्हारे जैसा जीवन अपावन, अपहास्य, लोग तुम्हें देखकर अपहास्य करेंगे। देखो वहां पर डरपोक जा रहा है, कितना वो डरता है, चूहे की तरह जीवन बिता रहा है। कहते हैं 100 साल चूहा बनकर जीने से सिर्फ 3 साल शेर बनकर जाए, जंगल का राजा बनकर जिए तो उसका जीवन सार्थक है। चूहा 100 साल जीता है, मगर थोड़ी सी भी आवाज आ गई तो भागकर अपने चूहे में जाती है। मगर शेर सिर्फ 3 साल जीता है, मगर जंगल का राजा कहकर, इसलिए तो तुम्हें देखकर लोग अपमान कहेंगे, अपहास्य करेंगे, तुमको देखकर लोग हंसेंगे। इस तरह तुम्हें डरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें यदि तुम कायर हो, अधिक तुम्हारा इस दुनिया में अपमान होगा, अपहास्य होगा, लोग हंसेंगे तुम पर, लोग गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे, कितना बेवकूफ है जो डरता है। इसलिए कभी भी कुछ भी बन, बस कायर मत बन। आगे तेरी रक्षा का न मोल, यहां पर तुम अपनी रक्षा खुद करना है, उसका कोई मोल नहीं है। मोल मतलब वैल्यू, चीज, कीमत। अरे मूर्ख इंसान, जब तुम अपनी रक्षा तुम खुद कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारा क्या वैल्यू है इस दुनिया में, तुम्हारा क्या कीमत है इस दुनिया में। तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हें सभी लोग तुम पर हंसेंगे, डरपोक कहेंगे। इसलिए तेरी रक्षा का मोल तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी खुद का रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी होती है। पर तेरा मानव अमोल, भगवान ने तुम्हें एक मनुष्य बनाकर इस दुनिया में छोड़ा है और उसके लिए बिल्कुल अमोल, अनमोल, वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती चीज भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में मनुष्य बनाकर भेजा है, तो ये बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए इस जीवन को तुम सफलता बनाकर अपना जीवन को सफल बनाओ, भगवान खुश होगा। यह मिटता है तो वह बनता है। कुछ मिटने के लिए कुछ अपनी जीवन को मिटाती है, कुछ अपना जीवन को खोता है, कुछ नया बनता है। तुम्हें एक इतिहास बनाना है, तुम्हें एक अच्छा कर्म करके अपनी जीवन को सफलता कार करना है, तो खुद भी मिट जाना चाहिए। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, चाहे छोटी सी छोटी चींटी हो, बड़ा सा बड़ा हाथी भी हो, एक दिन अवश्य मरना है। मगर मरने से पहले क्या करना है, ऐसी कार्य करना है, ऐसा कार्य करना है, अच्छे कर्म करना है, ताकि मरने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। यही सत्य की सही तोल है। तुम्हें एक मनुष्य, सच कौन सा है, झूठ कौन सा है, तुम्हें तोलने की तोलना, तुम्हें तराजू में बिठाकर तोलना होना चाहिए। कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, सामने वाला कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा बुरा है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है, ये तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए, सामने जो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, तोलना अत्यावश्यक है, तभी तुम अच्छे मार्ग पर जा सकते हो। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को,
तुम्हारा जीवन को तुम्हें समर्पण करना है। किसको जी? सर्वस्व, सब कुछ, और मनुष्य को। एक एक शब्द देखिए, अर्पण करना, समर्पित करना, सर्वस्व, सब कुछ, मनुष्य। हे मूर्ख मनुष्य, भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनकर इस दुनिया में भेजा है अपनी जीवन काटने के लिए, मनमानी करने के लिए नहीं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को समर्पित करना है। सर्वस्व, तुम्हारा सब कुछ सर्वस्व करना है, त्यागना है, दूसरों को देना है, तभी तुम्हारा मनुष्य बनने की जीवन सफल हो जाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। करना दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण। अंतिम लाइन में बता रहे हैं, यदि कोई तुम्हारे सामने, यदि कोई क्रूर व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, उसके सामने तुम कभी भी हार नहीं मानना है, सर नहीं झुकाना है, नतमस्तक नहीं होना है। चाहे वो 10 मारेगा, तुम एक थप्पड़ भी ऐसा मारो ताकि वो जिंदगी भर याद रखे। इसलिए डर के जियोगे तो चूहे की जिंदगी हो जाएगा, शेर की तरह अपना जीवन बिताओ। तो करना दुष्ट है, दुष्टों के सामने अपने आप को कभी भी नतमस्तक नहीं होना, सर नहीं झुकाना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ये संदेश कवि द्वारा। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि का संदेश, कवि का उद्देश्य इस कविता का द्वारा यही है, एक मूर्ख मनुष्य, भगवान ने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है, इंसान बनाया है, कुछ तो करना है, ऐसे कर्म करो ताकि पूरी दुनिया तुम्हें मरने के बाद याद रखेंगे। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, वो नहीं जी, सत्यमेव जयते। जो इंसान मरने के बाद, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो रोड़पति हो, सिर्फ 2 शब्द मात्र हमारे सामने आ जाते हैं, मरने के बाद लोग कहेंगे कितना अच्छा इंसान था जो बेचारा मरना नहीं चाहिए था। वही एक क्रूर व्यक्ति मर गया, एक बुरा इंसान मर गया, औरंगजेब जैसा क्रूर व्यक्ति मर गया, लोग कहेंगे अच्छा हुआ जल्दी मर गया, वरना और 4 लोगों को बर्बाद करता। बस मनुष्य जब तक इस दुनिया में था वो अपने आप को अच्छा कहा, और बस इस जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए न डरते हुए आगे कदम रखकर अपनी जीवन को सार्थक बनने की उद्देश्य जो है इस कवि का, नरेंद्र शर्मा जी का। ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं, आपके सामने नजर आ रही है पाहन, पत्थर। हमें क्या समझना चाहिए यहां पर? समस्याएं। पामर, दुष्ट, नीच, क्रूर, तस्कर, चोर, लुटेरा, जो बिल्कुल चोरी करने वाला। यहां पर आपके सामने मुहावरे भी है। गम के आंसू पीना, दुख दर्द होना। यहां पर बहुत सारे आपको प्राथमिक शिक्षा में, प्रौढ़शाला शिक्षा में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा मुहावरा। आंखें लाल होना, गुस्सा आना, 9-2-11 होना, भाग जाना। इसे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम पाठ पढ़ाते समय ऐसे बहुत सारे मुहावरों का उदाहरण आपके सामने रखा जाएगा। और रहे बात, अब हम आ रहे हैं प्रश्नोत्तर की ओर। हाँ, तो अब तक आपने जो पद पढ़ा है उसी के अनुसार छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने, 1 अंक के प्रश्न आपके सामने हैं। अभी कवि नरेंद्र शर्मा के बनने का संदेश देते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने की संदेश देते हैं? कायर मत बन। ठीक है। कौन राह रोकता है? उत्तर क्या है जी आपका? पाहन, ब्रैकेट में पत्थर। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा? मानवीयता ने, मनुष्यता ने। 54, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? प्यार,
प्रीति, प्रेम, तीनों एक ही जी। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? यदि तुम प्रतिहिंसा नहीं करोगे तो क्या बताया उन्होंने? दुर्बल कहलाओगे, दुर्बलता है। आगे कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपमान किया है? जो डर के मारे पीछे हट गया, तो इस दुनिया में उसके जैसे अपमान किसी का नहीं। अंतिमान, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? दुष्ट, नीच, जो क्रूर इंसान है, कभी भी अपने आप को आत्मसमर्पण न करने के लिए संदेश देते हैं। ये रहे आपके 1 अंक के मार्क्स। क्या हम तैयार करें? बड़े प्रश्नों के 3 अंकों की प्रश्न है जी, इसको हम देख ले। कायर मत बन का कविता द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? अब तक हमने जो समरी के रूप में आपके सामने रखा गया, इसी को वहां पर दोहराना है। सीधा सीधा प्रश्न, कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या क्या कहा? दोनों एक समान उत्तर आपको देना है। मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। जो कुछ भी जैसे चाहे प्रश्न पूछा जाए, आपको 3 अंक के जो प्रश्न के लिए कम से कम 8 से 10 लाइन आपको पूरी की पूरी कविता का यहाँ पर सारांश, जो अंग्रेजी में समरी कहते हैं, तो लिखेंगे तो आप जरूर मार्क्स पाएंगे। तो अब तक हमने जो पद पढ़ा, आप खुद भी उसको घर में पढ़ना है जी। जो कोई भी मुसीबतें हैं, समस्या हैं, फिर हम अगले क्लास में आपको चाहे तो डाउट क्लियर करने की एक और भी कक्षा अलग हो जाएगा, वहाँ पर फिर आपको हमारी और तुम्हारी मुलाकात होती रहेगी। अगर हमारे साथ साथ आपको भी पढ़ना आवश्यक है, वरना एक हाथ से ताली कभी भी ना बजेगी, इसलिए जरूर आप पढ़ते रहे। धन्यवाद।